चलो, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम। आज की क्लास का टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली घटनाएं। जब किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कौन कौन से इवेंट होते हैं, एक के बाद सारे इवेंट्स पढ़ेंगे वन बाय वन। तो बताइए, किसी को बच्चे पैदा करने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, क्या क्या घटनाएं होंगी? सबसे पहली घटना का नाम बताइए। सबसे पहली घटना होगी, लड़कों के शरीर में मेल गैमेट बनेगा, लड़कियों के शरीर में फीमेल गैमेट बनेगा। सबसे पहली घटना क्या होगी बताइए? बच्चे पैदा होना तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। सबसे पहली घटना ये होगी कि नहीं होगी? किसी भी ऑर्गेनिज्म में बच्चे पैदा होना तो सबसे पहली घटना, ठीक है। तो सबसे पहली घटना होगी फॉर्मेशन ऑफ, लड़के के शरीर में स्पर्म बनेगा, लड़की के शरीर में ओवा बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट के बनने की घटना को क्या कहते हैं, किसी को पता है? गैमेटोजेनेसिस। इसको एक वर्ड में, वेरी गुड, गैमेटोजेनेसिस। पहली घटना हुई गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, मेल के शरीर में मेल गैमेट बना, फीमेल के शरीर में फीमेल गैमेट बना, और गैमेट बनने की घटना को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले कोई दिक्कत? नो सर, समझ में आ गया बच्चों? तो गैमेटोजेनेसिस पहली घटना हुई। दूसरी घटना क्या होगी? सबसे नेक्स्ट घटना, लड़के के शरीर में स्पर्म बन गया, लड़की के शरीर में ओवा बन गया। अब क्या होगा? फ्यूजन। बच्चा, दूसरी घटना होगी, लड़के के शरीर में स्पर्म बना है ना, बात समझना। हाँ, लड़के के शरीर में स्पर्म बना है, लड़की के शरीर में ओवा बना है, दोनों एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, स्पर्म जाएगा ओवा के पास। इस घटना को कपलेशन कहेंगे, इंसेमिनेशन कहेंगे, मेटिंग कहेंगे, जो कहते हो आप सेक्स कहेंगे अपने बोलचाल की भाषा में, जिसमें लड़के के शरीर से स्पर्म कहां जाएगा? इस प्रोसेस में क्या होगा? लड़के के शरीर में जो स्पर्म है वो कहां जाएगा? लड़की के शरीर में जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कहां से कहां ट्रांसफर होगा? मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो क्या बोलेंगे? नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ, बोलो, गैमेट का ट्रांसफर हुआ। तो दूसरी घटना होगी ट्रांसफर ऑफ गैमेट। शॉर्टकट में बोलना, इतना बोल दो, पूरा बोलना था तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम द मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी जाएगा। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा, और इस घटना को ट्रांसफर ऑफ गैमेट कहेंगे। इसी घटना को कपलेशन के नाम से जान सकते हो, इसी घटना को आप मेटिंग के नाम से जान सकते हो। अब जो चाहो उसके लिए आपके कई सारे वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट मेल के शरीर से फीमेल के शरीर में जाएगा। कोई दिक्कत? प्लांट में अगर ये घटना हो रही है तो बताओ क्या कहेंगे? प्लांट्स में मेल गैमेट के फीमेल गैमेट तक पहुंचने की घटना को पॉलिनेशन कहेंगे। वहां पर मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में जाएगा, एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, तो पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलन ट्यूब बनेगी। अगर एनिमल्स में हो रहा है तो कॉपुलेशन कहेंगे, सेक्स कहेंगे, मेटिंग कहेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? तीसरी घटना क्या होगा? तीसरी घटना, अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास पास पहुंच गए, अब क्या होगा? दोनों अगल बगल में है, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये घटना होगी। मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज करेंगे, और इसको क्या नाम से जानते हैं? इस घटना को फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहेंगे। फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, सिंगेमी भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत? इसके बाद नेक्स्ट घटना क्या होगी? स्पर्म और ओवा एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? जायगोट। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। अगली घटना होगी जाइगोट बनकर रेडी हो जाएगा। जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट ऑफ
इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, दूसरा नाम बताइए। इम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या नाम से जानते हैं? इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इम्ब्रियो के डेवलपमेंट को इम्ब्रियोजेनेसिस कह सकते हैं क्या? यस सर। तो यहाँ पे इम्ब्रियोजेनेसिस होगी, इम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से इम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, पूरी प्रोसेस को इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इम्ब्रियो इसमें डेवलप करेगा, पुष्टि पकड़ो इसको। तो इम्ब्रियोजेनेसिस होगी, इम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा। कोई दिक्कत? घटनाएं देखते जाओ, एक के बाद एक हो रही हैं। क्या क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेटोजेनेसिस। फिर गैमेट का ट्रांसफर हुआ। फिर कौन सी घटना हुई? फ्यूजन हो गया। Fusion of किसका gamete। किससे फ्यूजन हो गया? मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गए, दोनों गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज हो गए, और उसके बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद इम्ब्रियो बना, और इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। देख पा रहे हो, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। इतना समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नो सर। नहीं है। नो सर। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, और इम्ब्रियोजेनेसिस भी हो गया। इम्ब्रियोजेनेसिस के बाद लास्ट में क्या होगा? बच्चे का बर्थ होगा, लास्ट इवेंट है। अगर एनिमल की बॉडी की बात करें तो इसमें एनिमल्स की बॉडी से बच्चा बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने की घटना को पार्चुराइजेशन कहते हैं। पार्चुराइजेशन, पार्चुराइजेशन का मतलब, पार्चुराइजेशन मतलब बेबी का मां के शरीर से बाहर निकलना, पार्चुराइजेशन कहलाएगा। इतनी सारी घटनाएं देख रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक घटनाएं हुई, और इसके बाद एक नया बच्चा पैदा हुआ, बेबी का बर्थ हुआ, ये बर्थ हो गया। पार्चुराइजेशन मतलब बेबी का बर्थ लेना, जिसको डिलीवरी कहते हो। डिलीवरी हो रही है, बच्चा बॉडी की, मां की बॉडी से बाहर निकलेगा। इतने सारी घटनाएं हुई, इसके बाद जाकर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक ऑर्गेन्स दूसरा ऑर्गेन्स बना। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि नहीं है? स्लो प्रोसेस है कि नहीं है? टाइम टेकन प्रोसेस है कि नहीं है है? सर। है। और इस तरह ऑर्गेनिज आपके पैदा हुए। अब बताइए, इन पूरी घटनाओं को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। कौन सी 3 घटनाएं? सबसे पहली घटना हुई है कौन सी? आपकी मेन घटना है जो है वो है फर्टिलाइजेशन। कौन सी मेन घटना है इस पूरे इस इवेंट में? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं उनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से जान सकते हैं क्या? तो पूरी घटनाओं को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? कौन कौन सी घटनाएं होंगी 3 पार्ट में डिवाइड करिए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो बताइए तीनों किस में आएंगे? फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं, इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हुए। ये दोनों घटनाएं किस में आएंगी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगी, और ये रहा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 घटनाओं में डिवाइड कर सकते हैं क्या पूरी घटना को? यस सर। तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा हमने आपसे? क्वेश्चन था इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाओं को बताइए। कितनी घटनाएं हैं? 3। पहली, नंबर 1 प्री प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन, और बाद वाले क्या कहेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 घटनाओं में पूरी प्रोसेस को बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो बताइए, कपलेशन जो है, मेटिंग जो है, वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है या फर्टिलाइजेशन है या पोस्ट फर्टिलाइजेशन? किस में आएगा? मेल और फीमेल के मिलना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। यही तो बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं मेल और फीमेल के मिलने की घटना को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो फर्टिलाइजेशन नहीं है, प्री फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना है, जिसे आप मेटिंग या सेक्स के नाम से जानते हैं, कपलेशन कहते हैं, वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। कोई दिक्कत? इंसेमिनेशन किस में आएगा? इंसेमिनेशन प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। वेरी गुड। अच्छा, आपसे कोई पूछे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। वेरी गुड। गैमेट का फॉर्मेशन?
प्री फर्टिलाइजेशन Pre-fertilization. तो आपको समझ में आ गई, पूरी घटनाओं को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं इवेंट्स को, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कितनी घटनाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या पढ़ाएंगे आपको? गैमेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। और दूसरी चीज पढ़ाएंगे, नंबर 2 पढ़ाएंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये इवेंट सारे कंप्लीट हो गए आपके, लिख लिए, नोट डाउन करिए दिमाग में या कॉपी में। तो इवेंट्स, इतने सारे इवेंट हैं, इनमें से हम पहला पढ़ने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहली घटना कौन सी होगी? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल के शरीर में मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल के शरीर में फीमेल गैमेट बनेंगे। पहली लाइन आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है कि, आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार बात करें, इस घटना को क्या कहते हैं? गैमेट फॉर्मेशन घटना को क्या कहते हैं? स्पर्म के बनने की घटना को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। जेनेसिस मतलब होता है बनना। तो स्पर्म बनने की घटना को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ओवा बनने की घटना को oogenesis कहेंगे। oogenesis कहेंगे। और इन दोनों को एक साथ गैमेट कहते हैं, इसलिए इन दोनों घटनाओं को एक साथ क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट बनने की घटना पढ़ेंगे। मेल गैमेट बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल गैमेट बनने की घटना को oogenesis कहते हैं, और दोनों घटनाओं को एक साथ oogenesis आपको गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है गैमेट कैसे होते हैं? पहला क्वेश्चन है, स्पर्म ओवा गैमेट जो भी होते हैं, ऑप्शन ए ऑलवेज डिप्लॉयड, ऑप्शन बी ऑलवेज हैप्लॉयड, ऑप्शन सी समटाइम डिप्लॉयड समटाइम हैप्लॉयड। क्या आंसर सही होगा? गैमेट कैसे होते हैं? हमेशा सारे एनिमल्स के, सारे प्लांट्स के, सारे किसी का भी गैमेट होगा। तो आपके पहला ऑप्शन है सारे गैमेट्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सारे गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। तीसरा है कुछ एनिमल्स के या कुछ ऑर्गेनिज्म के गैमेट हैप्लॉयड होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म के गैमेट डिप्लॉयड होते हैं। कौन सा आंसर सही है? हैप्लॉयड। क्या देखना, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। याद रखिएगा, चाहे किसी का भी गैमेट होगा, ऑलवेज हैप्लॉयड ही होता है। याद रखिएगा, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। गैमेट हमेशा और हमेशा हैप्लॉयड होता है। कभी भी गैमेट डिप्लॉयड हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नो सर। नहीं है। गैमेट चाहे किसी का भी हो, किसी का भी गैमेट हो, चाहे फंगस का हो, चाहे एल्गी का हो, या प्लांट का हो, या एनिमल्स का हो, किसी का भी गैमेट होगा, वो हमेशा और हमेशा हैप्लॉयड होगा। याद रखिएगा, गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से आपको? गैमेट हमेशा क्या होते हैं? Haploid. हैप्लॉयड। बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन है आपके सामने कि गैमेट कितने तरह के होते हैं? 2 types. दो। कौन कौन से? कौन कौन से? मेल गैमेट Female gamete. और फीमेल गैमेट। याद रहेगा, फीमेल गैमेट। दो तरह के गैमेट होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो होते हैं वो मेल की आपके अलग बॉडी में लगे और फीमेल बॉडी और गैमेट अलग बॉडी में लगे। दो अलग अलग ऑर्गेनिज की बॉडी में दोनों गैमेट लगे तो उस ऑर्गेनिज को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? कल पढ़ाए थे। दोनों गैमेट का फॉर्मेशन अगर डिफरेंट इंडिविजुअल में हुआ तो हाँ, याद रखिएगा, अगर दोनों गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल में लगे, दो अलग अलग इंडिविजुअल में लगे, लड़के के शरीर में मेल गैमेट बना, लड़कियों के शरीर में फीमेल गैमेट बना, दो अलग अलग ऑर्गेनिज की बॉडी में बना, तो इस तरह के ऑर्गेनिज को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के नाम से जानेंगे। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज को और किस नाम से जान सकते हैं, बता सकते हो? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज का और कोई दूसरा नाम? डाइशियस ऑर्गेनिज कह सकते हैं, DIO
DIOCIOUS, एक सेकंड स्पेलिंग देख कर लिखते हैं। डाइशियस एनिमल्स भी कहते हैं, डाइशियस भी कहते हैं, याद रखिएगा DIOECIOUS, डाइशियस। डाइशियस मतलब कितने तरह के एनिमल्स हैं? लड़का और लड़की अलग अलग होंगे कि एक ही होगा? अलग 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 होंगे। वेरी गुड। अगर हम बात करें कि इसमें आपके दोनों गैमेट्स, अगर फंगस की बात करें, एल्गी की बात करें, तो फंगस और एल्गी की बॉडी को क्या कहते हैं बताइए? एल्गी की बॉडी को, फंगस की बॉडी को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं, पता है ना आपको? थैलस कहते हैं। तो बताइए, अगर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन अलग अलग बॉडी में हुआ तो बताइए इसको क्या कहेंगे? अलग अलग बॉडी में बन रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? होमोथैलस या हेट्रोथैलिक? इस कंडीशन क्या कहेंगे? हेट्रोथैलिक बोलेंगे या होमोथैलिक बोलेंगे? दो अलग अलग बॉडी में लग रहे हैं तो हेट्रो इसी को हेटेरोथैली भी बोल सकते हैं। हेटेरोथैलिक हेट्रोथैलिक कंडीशन है। अगर एल्गी की बात करें या फंगस की बात करें, इसे हेट्रोथैलिक कंडीशन कहेंगे। हेट्रोथैलिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल में बन रहे हैं। मेल गैमेट जिसके शरीर में बनेगा उसके शरीर में फीमेल बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता। जिसके शरीर में फीमेल बनेगा उसके शरीर में मेल नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता है तो इसको यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या डाइशियस ऑर्गेनिज्म या हेट्रोथैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तीनों एक ही चीज है, समझ में आ गई बात? तीनों वर्ड सेम है, बस अलग अलग जगह इंडिकेट करने का तरीका है अलग अलग तरह। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अगला बात पूछा जाए कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होंगे, प्लांट की हम बात करें, प्लांट में मेल सेक्स पार्ट कौन सा है? मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है स्टेमन प्लांट में? बताइए, स्टेमन पढ़ा होगा सर। स्टेमेन, वेरी गुड। स्टेमेन नाम का ऑर्गन होता है एंड्रोशियम में। स्टेमेन, स्टेमेन है मेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टल। कार्पेल या पिस्टल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसा फ्लावर आपके पास, ऐसा प्लांट है, अगर ध्यान समझना, अगर आपके पास यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ये वाला प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, डाइसियस प्लांट है, तो उसके शरीर में जो फ्लावर होंगे, उस फ्लावर में अगर स्टेमेन दिखाई दिया, अगर स्टेमेन दिखाई दिया तो बताइए कार्पेल होगा कि नहीं होगा यूनिसेक्सुअल प्लांट में? नहीं होगा। नहीं होगा। अगर स्टेमेन है तो कार्पेल नहीं होगा, कार्पेल है तो स्टेमेन नहीं होगा। पता है ना आपको? कोई एक ही होगा। हाँ सर। समझ में आ रही बात? Yes, sir. स्टेमेन होगा तो कार्पेल नहीं होगा, कार्पेल होगा। कार्पेल का दूसरा नाम पिस्टेल भी है, पिस्टेल भी बोलते हैं। तो अगर स्टेमेन हुआ तो पिस्टेल नहीं होगा, पिस्टेल हुआ तो स्टेमेन नहीं होगा, कोई एक ही होगा। पिस्टेल और कार्पेल में से, पिस्टेल और स्टेमेन में से कोई एक ही होगा। ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ पिस्टल हो उसको क्या कहेंगे? पिस्टिल। जिसमें सिर्फ पिस्टिल, TIL है ना, जिसमें सिर्फ पिस्टिल हो उसे क्या कहेंगे? जिसमें ओनली स्टेमेन हो उसे क्या कहेंगे उस प्लांट को? तो याद रखना, आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है यूनिसेक्सुअल प्लांट तो है ही, लेकिन उसका नाम, ऐसा प्लांट जो मेल प्लांट है, मेल प्लांट में सिर्फ क्या होगा? ओनली और ओनली स्टेमेन होगा। मेल प्लांट में ओनली स्टेमेन होगा, और उस मेल प्लांट में सिर्फ स्टेमेन होता है, इसलिए उसको स्टैमिनेट के नाम से जानते हैं। उस प्लांट को स्टैमिनेट। स्टैमिनेट का मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट है कि बाइसेक्सुअल प्लांट है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें ओनली स्टेमेन हो तो उसको स्टैमिनेट कहते हैं। और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टिल हो, ओनली पिस्टिल हो, ऐसे फ्लावर को कौन सा फ्लावर कहेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। पिस्टिलेट फ्लावर के नाम से जानेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये दोनों वर्ड लिखा हुआ है, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। ये दो वर्ड का मतलब क्या है बताइए? पिस्टिलेट फ्लावर मेरे पास लगा हुआ है, मतलब फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, या बाइसेक्सुअल फ्लावर है? फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट भी कहते हैं और मेल फ्लावर को स्टेमिनेट भी बोलते हैं, याद रहेगा।
स्टेमनेट मतलब मेल फ्लावर, पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर। याद रहेगा अच्छे से। क्यों कहते हैं पिस्टिलेट को फीमेल फ्लावर? क्योंकि उसके शरीर में पिस्टिल होगा लेकिन स्टेमेन नहीं होगा। चलेगा इतनी सी बात? यस यस सर। बहुत अच्छी बात है। ऐसे कुछ प्लांट का नाम बताइए जो यूनिसेक्सुअल होते हो, डाइसियस हो, हेट्रोथैलस हो, ऐसे कोई प्लांट का नाम बताइए। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है पपाया का। पपाया का पहला एग्जाम्पल लिखा है पपाया। पपाया यूनिसेक्सुअल है। दूसरा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है डेट पाम का, खजूर का। डेट पाम, खजूर। आपकी एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं? तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया पपाया और डेट पाम, खजूर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है समझने में बच्चों? नो सर। फिर आपकी बुक ने लिखा है कुछ sir. एनिमल्स भी हाँ, मोस्ट ऑफ द एनिमल कैसे होते हैं? आपके एनसीईआरटी बुक ने लिखा है सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। तो मोस्ट ऑफ एनिमल इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ एनिमल। कोई एक एनिमल का नाम बताइए जो यूनिसेक्सुअल हो। तो आपके एनसीईआरटी बुक में तो बहुत सारे आपके आपके वैसे तो बहुत सारे हैं जो भी आपके आसपास दिखते हैं। ह्यूमन है, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी आपके आसपास दिखता है, गधा, सब कुछ यूनिसेक्सुअल एनिमल है। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में क्या एग्जाम्पल दिया है? कॉकरोच का। कॉकरोच देखा है आपने? यस सर। Yes, sir. कॉकरोच का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक ने दिया है COCK। एक मिनट स्पेलिंग फिर से लिखते हैं, COCK, कॉकरोच, ROACH। कॉकरोच जो है, कॉकरोच आपके घर में जो किचन में रहता है, वो कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। मतलब लड़का कॉकरोच और लड़की कॉकरोच एक ही होता है कि अलग अलग होता है? एक ही कॉकरोच में दोनों होते हैं, अलग-अलग या होता है लड़का सर। लड़की अलग अलग होता है? अलग-अलग अलग होते अलग हैं। होता है। तो लड़का कॉकरोच अलग होता है, लड़की कॉकरोच अलग होती है। कॉकरोच दो तरह की होती है, होती है। चलेगा? आपकी एनसीईआरटी बुक में इतना दिया हुआ है, याद रहेगा अच्छे से बच्चों। अगर किसी ने किंगडम प्लांटी चैप्टर पढ़ा हो अच्छे से, किंगडम प्लांटी चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, तो आप याद करिए जब आपको ब्रायोफाइट प्लांट पढ़ा रहे थे, याद करो ब्रायोफाइट प्लांट याद आ रहा है? लीवर वॉट इसमें पढ़ा रहे थे, जब ब्रायोफाइट प्लांट के अंदर लीवर वॉट पढ़ा रहे थे, उसके अंदर आपको ये दो डायग्राम पढ़ाए थे। किसी को याद आ रहे हैं ये दो डायग्राम? ये डायग्राम याद आ गए किसी को? एनसीईआरटी बुक में किंगडम प्लांटी में आपने पढ़े थे दो डायग्राम, लीवर बोर्ड के एग्जांपल थे। क्या नाम था इनका बताइए, कौन थे ये? मार्केंशिया। वेरी गुड, मार्केंशिया। मार्केंशिया लड़का और लड़की अलग अलग थे कि एक ही थे? अलग 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 थे। वेरी गुड। तो मार्केंशिया में यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल है। तो मार्केंशिया, आपकी एनसीईआरटी बुक में मार्केंशिया का नाम है CHAN, मार्केंशिया। मार्केंशिया भी यूनिसेक्सुअल है, कॉकरोच भी यूनिसेक्सुअल है, मैक्सिमम एनिमल यूनिसेक्सुअल है। प्लांट में पपाया और डेट पाम का नाम लिखा हुआ है, और ये तीसरा मार्केंशिया का नाम आ गया। याद रहेगा, यूनिसेक्सुअल है सारे के सारे जिनका नाम लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है अभी तक समझने में? कोई दिक्कत? मार्केंशिया के एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में इतने दिए हुए हैं। मार्केंशिया का प्लांट, कॉकरोच, पपाया, डेट पाम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल और मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। ज्यादातर जिम्नोस्पर्म प्लांट कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल ही हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट भी लिख सकते हो। तो इतने सारे यूनिसेक्सुअल, डाइसियस या हेट्रोथैलिक प्लांट के बारे में एग्जाम्पल पढ़ डाला। कोई दिक्कत? अगला पढ़ते हैं, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन सेम बॉडी में हो तो क्या होगा? यहां डिफरेंट बॉडी में हुआ था, डिफरेंट बॉडी में फॉर्मेशन हुआ था मेल और फीमेल गैमेट का। अगर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन सेम बॉडी में हो तो क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज कहेंगे, या फिर उसको मोनोशियस कहेंगे, डाइसियस कहेंगे, मोनोशियस कहेंगे, मोनोशियस कहेंगे, मोनोशियस।
या उसे होमोथैलिक कहेंगे या हेक्टोथैलिक कहेंगे? होमोथैलिक कहेंगे, याद रहेगा, होमोथैलिक कहेंगे, क्योंकि सेम थैलस में दोनों बन रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन सेम थैलस में होगा, तो होमोथैलिक कहेंगे। कोई दिक्कत? होमोथैलिक या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताइए। तो पहला आपकी बुक में लिखा है मोस्ट ऑफ प्लांट, ज्यादातर प्लांट कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ज्यादातर प्लांट आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। जैसे कि आपका बुक ने एग्जाम्पल क्या क्या लिखा है? स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल लिखा है। स्वीट पोटैटो जानते हो आप? खाया है आपने स्वीट पोटैटो? यस सर। स्वीट पोटैटो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? तो आपकी बुक ने लिखा है बाइसेक्सुअल, लड़का लड़की दोनों एक साथ होते हैं उसमें, बाइसेक्सुअल है। वेरी गुड। कॉकरोच का नाम सुना है? तो सॉरी, कॉकरोच नहीं, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का नाम सुना है? अर्थवॉर्म, Yes, sir. Yes, sir. अर्थवॉर्म का नाम सुना? केचुआ जिसे कहते हैं, वो बाइसेक्सुअल एनिमल है। तो बाइसेक्सुअल एनिमल के एग्जाम्पल आपके क्या क्या लिखे हैं आपकी बुक ने? तो पहला नाम लिखा है अर्थवॉर्म का, दूसरा नाम आपकी बुक ने लिखा है टैपवॉर्म का, TAPE, टैपवॉर्म। एग्जाम्पल याद रखना, आपके एनसीईआरटी बुक के सारे एग्जाम्पल, टैपवॉर्म। तीसरा एग्जाम्पल आपकी बुक कहती है स्पॉन्ज के बारे में, लीच के बारे में, स्पॉन्ज। चौथा एग्जाम्पल कहती है लीच। लीच जानते हो आप? लीच देखा है किसी ने लीच आज तक? यस सर। बहुत अच्छी बात है, लीच देखा तो अच्छी बात है। लीच, लीच को जोक्टी भी कहते हैं, खून पीने वाला एनिमल है ये। लीच खून पीता है। लीच, तो लीच हो गई, स्पॉन्ज हो गया, टैप बॉम्ब हो गया, अर्थ बॉम्ब हो गया, स्वीट पोटैटो का प्लांट हो गया, कारा, कारा प्लांट सुना है नाम? कारा ग्रीन एल्गी है, CHARA, कारा ग्रीन एल्गी है। ये सभी के सभी जिनका भी नाम लिखा हुआ है सब बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है? Bisexual. बाइसेक्सुअल है। तो वेरी गुड, ये सारे के सारे बाइसेक्सुअल है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन सेम बॉडी इंडिविजुअल में होगा या डिफरेंट इंडिविजुअल में होगा? सेम इंडिविजुअल। कोई क्वेश्चन पूछे? इन लीच मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल? सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल। अगर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन सेम इंडिविजुअल में होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के शरीर में होता है, तो उसे बाइसेक्सुअल, मोनोशियस या होमोथैलिक कहते हैं। एग्जाम्पल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल याद रखना, कौन से यूनिसेक्सुअल है, कौन से बाइसेक्सुअल है, एग्जाम्पल के साथ याद रखना सारे बच्चों। चलेगा? यस कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत लग रही तो पूछो। आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम देकर समझाया है सब कुछ को। देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में पहला डायग्राम बना, ये देखो किसका है? अर्थवॉर्म। देखा है आपने अर्थवॉर्म? ये दोनों ही डायग्राम अर्थवॉर्म का है। पहला वाला बाहर से देखने में ऐसा दिखता है अर्थवॉर्म, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अर्थवॉर्म में देखोगे टेस्टिस होगी कि नहीं होगी? ओवरी होगी कि नहीं होगी? दोनों होगी, टेस्टिस भी होगी और ओवरी भी है, दोनों है। देख सकते हो डायग्राम को, आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो देख लो। इसके पास टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, लड़कों वाला सेक्स ऑर्गन भी है, लड़कियों वाला सेक्स ऑर्गन भी है। इसलिए ये बाइसेक्सुअल होगा कि यूनिसेक्सुअल? Bisexual. बाइसेक्सुअल हुआ। कारा का डायग्राम बना, दूसरा डायग्राम नीचे देखो, ये कारा है आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है, एनसीईआरटी में बना है, कारा नाम का ग्रीन एल्गी है। ये इसका एक्सटर्नल डायग्राम बना है और ये बगल में जो बना है वो इंटरनल डायग्राम बना है। तो देखो इसमें आपके ऊगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? यस सर। ऊगोनिया भी है, एंथ्रीडिया भी है। नीचे है मेल सेक्स ऑर्गन, ऊपर में है फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ दिख रहे हैं। इसलिए बाइसेक्सुअल हुआ कि यूनिसेक्सुअल हुआ? Bisexual. बाइसेक्सुअल हुआ। आपकी बुक में आपके एक और प्लांट का नाम बना है, ये देखो, ये नॉर्मल प्लांट का फ्लावर बना है, कोई भी प्लांट का, स्वीट पोटैटो प्लांट का। इस फ्लावर में आपके स्टेमेन भी दिख रहा है, एंड्रोशियम भी दिख रहा है, गाइनोशियम भी दिख रहा है। स्टेमेन और कार्पेल दोनों दिख रहे हैं इस फ्लावर में। इसलिए कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। चलेगा?
Yes. जबकि कॉकरोच में देखो दो तरह के कॉकरोच बने हैं, कॉकरोच दो तरह के बने हैं, देख सकते हो आपके एनसीईआरटी बुक में। ऊपर वाला कॉकरोच जो है उस कॉकरोच के पास देख सकते हो मेल कॉकरोच जिसमें टेस्टिस है, जबकि नीचे वाले कॉकरोच के पास ओवरी है। तो टेस्टिस और ओवरी आपको डायग्राम बनाकर दे देगा, बताए पूछ लेगा कि बताइए मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है। डायग्राम अच्छे से देख कर रखना। टेस्टिस ओवरी हटा देगा, वहां से टेस्टिस और ओवरी का नाम हटा देगा, आपसे सिर्फ डायग्राम बनाकर पूछ लेगा पहचानिए किसका डायग्राम है, कौन सा मेल कॉकरोच का है, कौन सा फीमेल कॉकरोच का है। पहचान लोगे? मेल कॉकरोच का डायग्राम ध्यान से देखो, आपके एनसीईआरटी बुक है आपके पास, अंगूर के गुच्छों जैसा कुछ बना हुआ है, अंगूर के गुच्छे से छोटा छोटा कुछ बना है, वही है टेस्टिस। और टेस्टिस दिखी तो लड़का है, और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लंबा सा मोटा सा स्ट्रक्चर दिखा तो समझ जाना कि ओवरी है वो और वो फीमेल है। डायग्राम देख पाए हो क्या एनसीईआरटी बुक में? Yes, sir. Yes, sir. आपको यहाँ पर भी अर्थवर्म के डायग्राम में भी आपका लेबलिंग हटा देगा और पूछेगा लेबलिंग करिए, ए और बी लेबलिंग कर देगा। पहचान लोगे टेस्टिस कैसा दिखता है, कहां पर टेस्टिस है और कहां पर ओवरी है। देख लो अच्छे से। हाँ, ऊगोनिया एंथ्रिडिया कहां पर डायग्राम में बनाया है, देख लेना, पहचान लेना, कारा में। और मार्केंशिया में एंथ्रीडियो 4 और आर्कीगोनियो 4 बनाया है, उसको भी पहचान लो। डायग्राम अच्छे से देख लेना। आपको डायग्राम देख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक इतनी देर से कि गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, पहली लाइन पढ़ा। दूसरी लाइन पढ़ा गैमिट अगर सेम बॉडी में बनते हैं, मेल और फीमेल गैमिट दोनों गैमिट एक ही बॉडी में बनेंगे तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे, अगर अलग अलग बॉडी में लगेंगे तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे। इस तरह ऑर्गेनिज दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एनिमल को क्या कह सकते हैं, हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल का दूसरा नाम Hermaphrodite. हाँ हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ डाला। आगे पढ़े बच्चों? Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत है तक समझने में? पिस्टिलेट प्लांट का मतलब जिसमें पिस्टिल हो, फीमेल फ्लावर. जिसमें पिस्टिल मतलब फीमेल फ्लावर या मेल फ्लावर? Female plant. फीमेल फ्लावर, वेरी गुड, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे, गैमिट का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे ना। तो गैमिट का फॉर्मेशन जब पढ़ रहे थे तो हम बोले गैमिट तो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होते हैं। अब गैमिट किससे बनते हैं, कैसे बनेंगे? आपके शरीर में गैमिट बनना, मेरे शरीर में मान लो स्पर्म बनना है, कैसे बनेगा? या ओवा बनना है किसी लड़की के शरीर में, कैसे बनेगा? तो गैमिट का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है, सेल डिवीजन से होता है। गैमिट का फॉर्मेशन किससे होता है, गैमिट का फॉर्मेशन हमेशा कैसे होगा, सेल डिवीजन से होगा। नई सेल का फॉर्मेशन सेल डिवीजन से होता है। और सेल डिवीजन कौन कौन से तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन कैसे हो सकता है, माइटोसिस हो सकती है या फिर मियोसिस हो सकती है। तो गैमिट का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है, क्वेश्चन पूछा जाए, माइटोसिस से, मियोसिस से? क्वेश्चन का आंसर देना, गैमिट फॉर्मेशन ऑलवेज टेक फ्रॉम द माइटोसिस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज मियोसिस से। तीसरा ऑप्शन है सम टाइम माइटोसिस से, सम एनिमल में माइटोसिस से, सम ऑर्गेनिज्म में, और सम ऑर्गेनिज्म में मियोसिस से। कौन सा आंसर सही होगा, बताइए? तीन ऑप्शन दिए हमने आपको। गैमिट का फॉर्मेशन हमेशा माइटोसिस से होता है, हमेशा मियोसिस से होता है, सम टाइम माइटोसिस से और सम टाइम मियोसिस से। मतलब सम एनिमल में, सम ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस। वेरी गुड, सही आंसर है आपका, सही आंसर है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस से बनते हैं गैमेट और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में मियोसिस से बनते हैं। अब कैसे बनते हैं ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं आपको। इतना समझ गए, दो लाइन, ये दो लाइन सबको समझ में आ गई? पहली लाइन समझ में आया ना सबको? पहली लाइन याद रखना बस, ध्यान से देखना। गैमेट जब भी बनेंगे कोई ना कोई सेल से बनेंगे। मान लो मेरे शरीर में गैमेट बनना है, मेरे शरीर में हम हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, हम कैसे ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। डिप्लॉइड शरीर, हमारे शरीर की सारी सेल कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी। और हमारे शरीर में जो गैमेट बनना है, गैमेट कैसा होगा,
हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। हमारे शरीर की डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बनना है, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनना है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे करने हैं कि नहीं करने, फिर यस सर। करने की जरूरत है कि नहीं है? Yes, sir. तो जब भी कोई डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। 2n से n करना होगा कि नहीं करना होगा? मतलब क्या करना होगा, माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस। Meiosis. मियोसिस से होगा। तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हमेशा मियोसिस से गैमेट बनते हैं। चलेगा? सही है सेंटेंस है, गलत है? सही है सर। सही है। दूसरा, कोई ऑर्गेनिज्म पहले से हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और उसके शरीर में गैमेट बनना है, उसके शरीर में गैमेट बनना है, तो बताइए किस प्रोसेस से बनेंगे, माइटोसिस या मियोसिस? तो n को और आधा करने की जरूरत नहीं, सेम टू सेम करना है, इसलिए इक्वल डिवीजन करेंगे, यहां पर माइटोसिस करेंगे। याद रहेगा सेंटेंस, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द मियोसिस, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द माइटोसिस। याद रहेगा ये लाइन, किसमें माइटोसिस से बनेगा और किसमें मियोसिस से गैमेट बनेंगे? हैप्लॉइड में माइटोसिस और डिप्लॉइड में मियोसिस। वेरी गुड। तो जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर में गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस से होता है। तो बताइए प्लांट के केस में हम बात करें, बताइएगा आप, ब्रायोफाइट प्लांट का नाम सुना है आपने? टेरिडोफाइट Yes, प्लांट का sir. नाम सुना है? जिम्नोस्पर्म प्लांट का नाम सुना है? एंजियोस्पर्म प्लांट का नाम सुना है? आपके sir. सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ कर लेते हैं, मोनेरा, फंजाई, एल्गी। तो बताइए बैक्टीरिया हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? एक साथ हम लिख देते, आपका नाम लिख देते हैं, आपको पहचानना है कौन कौन हैप्लॉइड है, कौन कौन डिप्लॉइड है। सोच के आंसर दीजिएगा, इसको रफ कर दे, नोट डाउन कर लिया आपने? ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हमेशा गैमेट फॉर्मेशन होगा मियोसिस से, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हमेशा गैमेट का फॉर्मेशन होगा माइटोसिस से। याद रहेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है Yes, सभी sir. को? रफ कर दे, नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया हमने आपको। अगर नोट डाउन कर लिया है तो आगे पढ़ते हैं, रफ करें यस सर। बच्चों, कर देते हैं रफ। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म का नाम एक करके लिखते हैं, आपको पहचानना कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है। बैक्टीरिया, पहला नाम लिखते हैं बैक्टीरिया, मोनेरा ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म। दूसरा लिखते हैं फंजाई, एल्गी। प्लांट की ओर चलते हैं तो प्लांट्स में ले आते हैं आपको, कौन कौन से प्लांट हैं आपके लिए चलते हैं, थैलोफाइटा प्लांट, ब्रायोफाइटा प्लांट, टेरिडोफाइटा प्लांट, टेरिडोफाइटा प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट, और एंजियोस्पर्म प्लांट। इतने तरह के ऑर्गेनिज्म को नाम लिख रहे हैं, इनमें से पहचानो कौन कौन हैप्लॉइड है और कौन कौन डिप्लॉइड है, इनमें से जितने का नाम लिखा है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक ने साफ साफ लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया, जितने तरह के मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सारे के सारे ऊपर के यहां से यहां तक के जितने भी हैं, यहां से यहां तक के, ये ब्रायोफाइट तक सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? हैप्लॉइड हैं। याद रहेगा? और यहां से यहां तक के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट डिप्लॉइड हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी बच्चे को? सर अब बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फंगस के शरीर में गैमेट का फॉर्मेशन जब होगा, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, तो माइटोसिस से होगा कि मियोसिस से होगा? माइटोसिस। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हमेशा किससे बनते हैं गैमेट? माइटोसिस। गैमेट का फॉर्मेशन होगा किस घटना से? माइटोसिस से। याद रखिएगा, बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा प्लांट में, इन सभी में गैमेट के फॉर्मेशन के समय माइटोसिस होगी, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? कैसे ऑर्गेनिज्म है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनके शरीर में गैमेट का फॉर्मेशन जो होगा, किस प्रोसेस से गैमेट बनेगा इनके शरीर में?
बताइए। Meiosis. मियोसिस से बनेगा, मियोसिस से बनेगा। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स किस में आएंगे? एनिमल्स इसी में आएंगे, सारे एनिमल्स भी ले लो यहां पर, एनिमल्स भी आपके इसी कैटेगरी में आएंगे, डिप्लॉयड है। इसलिए हमारे ह्यूमन के शरीर में हमेशा गैमेट किससे बनता है? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली में मियोसिस है। तो हमारे शरीर में जब भी गैमेट बनना है मियोसिस ही होगी। कोई दिक्कत है तो पूछो यहां तक। नो सर। सर हाँ बोलो बच्चा। सर वो ब्रायोफाइट्स में मतलब एक नॉन डोमिनेंट स्टेज रहती है ना, वो तो स्पोरोफाइट। मेन प्लांट किस में आता है? मेन प्लांट बॉडी आपकी याद रखिए, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों होते हैं ब्रायोफाइट प्लांट, यस सर। दोनों होते हैं। कुछ समय तक गैमेटोफाइटिक रहते हैं, कुछ समय तक ब्रायो आपके स्पोरोफाइटिक होते हैं। लेकिन मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइटिक होती है ब्रायोफाइट की, और गैमेटोफाइटिक होती है और हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। किसी कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो आपने क्या समझा? शुरू से पढ़ाते हैं आपको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहली घटना क्या पढ़ाए थे? पहली घटना फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। Formation of हमने कहा अगर गैमेट, दोनों गैमेट सेम बॉडी में बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट, तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। अगर डिफरेंट बॉडी में लगेंगे तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे। पहली लाइन पढ़ा है। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि गैमेट हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। haploid. हैप्लॉइड होते हैं। Haploid. वो माइटोसिस से भी, और जब भी गैमेट का फॉर्मेशन किस घटना से होगा? माइटोसिस से भी हो सकता है और मियोसिस से भी हो सकता है। किसके शरीर में माइटोसिस होगी गैमेट बनते समय, और किसी शरीर में मियोसिस होगी? तो जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर में गैमेट बनते समय हमेशा मियोसिस होगी, और जितने भी आपके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर में गैमेट बनते समय माइटोसिस होती है। कौन से ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, कौन से डिप्लॉइड है, आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? 4-6 लाइन हमने कुल पढ़ी अभी तक कॉन्सेप्चुअल। कोई दिक्कत है तो पूछो। सर ये डायग्राम जो बना है आपके पेज नंबर 12 में, आपने देख लिया सभी ने अच्छे से? घूर घूर के एक बार देख लो डायग्राम का, लेबलिंग, नाम, सब कुछ अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन बोलते हैं कि गैमिट बनना है जिसमें भी, जिस भी सेल में मियोसिस होनी है, मियोसिस होगी, जिस भी सेल में मियोसिस होगी, जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जिनमें मियोसिस होनी है, मियोसिस किसी ना किसी सेल में होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? Yes. और जिस सेल में मियोसिस होने वाली है, जिसमें मियोसिस होगी, उस सेल को क्या कहते हैं? जिसमें मियोसिस होगा गैमेट बनेगा। मेरे शरीर में जिस सेल से स्पर्म बनेगा उस सेल को क्या कहेंगे? उस सेल को कहेंगे मियोसाइट के नाम से जानेंगे। तो पूछा जाए आपसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन लड़कों के शरीर में किस सेल से होता है, ओवा का फॉर्मेशन किस सेल से होता है, कोई भी चीज, मियोसिस किस सेल में होती है? तो मियोसिस जिस सेल में होने वाली है, मेरे शरीर की कोई ना कोई सेल में मियोसिस होगी ना, और जिस सेल में मियोसिस होगी, जिसमें सेल में मियोसिस होने वाली है, उस सेल को क्या कहेंगे? मियोसाइट सेल के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? मियोसाइट, MIOCYTES, मियोसाइट्स। मियोसाइट वो सेल है जिसमें मियोसिस होगी। तो मेरे शरीर में गैमेट का फॉर्मेशन किस सेल से होगा? गैमेट बनना है मेरे शरीर में तो मियोसिस से बनता ना गैमेट। तो बताइए किस सेल से बनेगा? किस सेल में मियोसिस होगी तो गैमेट बनेगा? डिप्लॉयड। मियोसाइट। डिप्लॉइड तो है, डिप्लॉइड सेल का नाम बताइए जिसमें मियोसिस होगी। मियोसाइट्स। तो मियोसाइट सेल से मेरे बॉडी में स्पर्म बनेगा, मियोसाइट सेल से ओवा बनेगा लड़कियों के शरीर में। तो स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन जिस सेल से होता है उस सेल को क्या कहते हैं? जिस सेल से स्पर्म बनेगा, जिस सेल से ओवा बनेगा, उस सेल को क्या कहेंगे? मियोसाइट। और मियोसाइट सेल हमेशा और हमेशा क्या होगी? डिप्लॉइड होगी, ऑलवेज डिप्लॉइड होगी, याद रखिएगा। मियोसाइट सेल हमेशा और हमेशा डिप्लॉइड होगी कि नहीं होगी? कभी भी हैप्लॉइड हो सकती है क्या मियोसाइट सेल? नहीं होगी।
तो मियोसाइट सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड, मियोसाइट सेल हमेशा डिप्लॉयड होगी, जिसमें मियोसिस होने वाला है वो सेल हमेशा और हमेशा डिप्लॉयड होगी। सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही मियोसिस होती है, पता है ना आपको। तो मियोसाइट सेल आर ऑलवेज डिप्लॉयड, याद रहेगा। हमने दो कॉन्सेप्ट तो सिखाए, गैमिट हमेशा क्या होता है, गैमिट हमेशा ऑलवेज Haploid. हैप्लॉइड होता है, और मियोसाइट सेल हमेशा ऑलवेज डिप्लॉयड। Diploid. याद रखना। मियोसाइट सेल, जिस सेल में मियोसिस होने वाली है वो सेल को मियोसाइट सेल कहते हैं, और मियोसाइट सेल हमेशा और हमेशा डिप्लॉयड होती है। कोई दिक्कत? और मियोसाइट सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, गैमिट बनेंगे, गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होंगे। इसलिए जितने क्रोमोसोम मियोसाइट सेल में होंगे उसके आधे होंगे आपके गैमिट में। अगर मेरे मियोसाइट सेल में 46 क्रोमोसोम है, मेरे गैमिट में, मेरे स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23. 23 क्रोमोसोम होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधे आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो मियोसाइट सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उसका आधा हो जाएगा सीधे गैमिट में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज हाफ हो जाते हैं। किस एनिमल में, किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं उसका आपकी एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट बना है, वो चार्ट बनाते हैं। पहला लाइन लिखा हुआ है ह्यूमन में। ह्यूमन में बताइए कितने क्रोमोसोम होते हैं 46. हमारी सेल में, हमारी मियोसाइट सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे। और मेरे गैमिट में कितने सेल होंगे, स्पर्म में या ओवा में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23. 23। चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है ये चार्ट। दूसरा क्वेश्चन, आपको क्रोमोसोम नंबर याद करना है फटाफट। हाउस फ्लाई का डायग्राम बना है आपका। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, घर में रहने वाली मक्खी। हाउस फ्लाई जो मक्खी आपके घर में रहती है, हाउस फ्लाई, उसके शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो देखिएगा 12 क्रोमोसोम होते हैं उसके मियोसाइट सेल में, नॉर्मल सेल में। तो बताइए उसके गैमिट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 6 क्रोमोसोम होंगे। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन है, रैट के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। चूहे के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, आंसर है 42। कितने होते हैं, 42। इसके गैमिट में कितने होंगे, उसके स्पर्म में, इसके ओवा में 21 क्रोमोसोम होंगे। अगला है डॉग, कुत्ता। आपके घर में कुत्ता देखा है आपने। डॉग के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है 78 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, तो उसके डॉग के शरीर में बताइए स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, बताइए कैलकुलेट करके। 39 ना। 39 क्रोमोसोम होंगे। अगला लिखा है कैट के शरीर में। कैट के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 38 क्रोमोसोम होते हैं। तो उसके उसमें कितने होंगे गैमिट में, 19 होंगे। फ्रूट फ्लाई, देखो ये हाउस फ्लाई अलग है और फ्रूट फ्लाई अलग है। फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला भी कहते हैं। फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं, किसी को याद है, याद रखिएगा 8 क्रोमोसोम होते हैं। कितने, 8। इसके स्पर्म में या ओवा में, गैमिट में 4 क्रोमोसोम होंगे। चलेगा। अगला लिखा है, एक फर्न का नाम लिखा है आपकी बुक में, ओफियोग्लोसम। एक फर्न है, उसके शरीर में 1260 क्रोमोसोम होते हैं। 1260 क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए उसके गैमिट में कितने होंगे, 630। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात सुनना ध्यान से। आपके ऐसे एनसीईआरटी बुक में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज के क्रोमोसोम नंबर दिए हुए हैं। ये क्रोमोसोम नंबर आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसके किसके दिए हुए हैं, एप्पल के 34 है, राइस में 24 है, मेज में 20 है, पोटैटो में 48 है, बटरफ्लाई में 380 है, और ऑनियन में 16 है। देख सकते हो इतने सारे क्रोमोसोम है। ये उसके मियोसाइट सेल में है, नॉर्मल सेल में बोलो, ये एक डिप्लॉयड सेल में, सभी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जिनका भी नाम लिखा है वो सब डिप्लॉयड है कि नहीं है। फर्न का नाम लिखा है, फर्न कौन सा डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। फर्न हैप्लॉयड में आएगा, डिप्लॉयड में आएगा।
फर्न किस में आएगा? हैप्लॉइड में, डिप्लॉइड में? कौन सा प्लांट हुआ था फर्न? फर्न मतलब कौन सा प्लांट हुआ? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कौन सा प्लांट है? फर्न। जिम्नोस्पर्म। गलत जवाब। फर्न आपको पढ़ाए थे टेरिडोफाइटा प्लांट में। टेरिडोफाइटा प्लांट है, भूल गए हो पीछे का सिलेबस। टेरिडोफाइटा प्लांट है। एप्पल, राइस, मेज, ये कौन से प्लांट है? एप्पल, राइस और मेज। पोटैटो, एंजियोस्पर्म प्लांट है, जिनका भी नाम लिखा इन्हें फल और फूल होते हैं। एप्पल हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया, इन सभी में फ्लावर होते हैं, इसलिए सारे के सारे एंजियोस्पर्म प्लांट है। और बाकी एनिमल हैं जितने भी नाम लिखे हैं, कैट, डॉग, रैट, हाउस फ्लाई, ह्यूमन, बटरफ्लाई, ये सभी के सभी क्या है? एनिमल्स हैं। एनिमल्स हो या फिर टेरिडोफाइट प्लांट हो या जिम्नोस्पर्म प्लांट हो या एंजियोस्पर्म प्लांट हो, ये सभी डिप्लॉइड होते हैं, इसलिए इनकी मियोसाइट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होंगे। कितने किसमें होंगे कुछ के तो याद रखना, सबके याद नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करो सबका याद करने का क्रोमोसोम नंबर। बट 3-4 नाम अभी हम तुरंत सुनेंगे। ह्यूमन में कितने होते हैं? जल्दी आंसर दो बिना देखे। 46। रैट में 42, याद कर लो, रैट का याद कर लो। रैट में 42 हाउस फ्लाई में, हाउस फ्लाई में 12 12 फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला में 8 8 होता है। राइस में 24 24। और ऑनियन में, ऑनियन में 16। ये 4-5 नाम जो आपको लिए, कम से कम इतने तो याद कर ही लेना। सारे याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो 4-5 नाम जो अभी अभी हमने आपसे पूछे हैं उनके तो याद कर लेना क्रोमोसोम नंबर, और उसका आधा कर दोगे तो उनके गैमेट के नाम क्रोमोसोम नंबर आ जाएंगे आपको। चलेगा? गौरिला या चिंपैंजी का नाम सुने हो? गौरिला का नाम, चिंपैंजी का नाम, उसके शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं उसके शरीर में? याद रखना 48। कितने? 48। हाँ, हम लोगों से दो क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं। गौरिल्ला में, चिंपैंजी में हम लोगों से 2 क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं। 48 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना। चलेगा? तो उसके गैमेट में कितने होंगे? 24। वेरी गुड। कुछ के याद रखना जो आपको एक बार में, 2 बार में याद हो जाए, 2 बार पढ़ के देखो पूरे के क्रोमोसोम नंबर, कि जितने याद हो जाए उतने याद रखना, ना हो तो कुछ जरूरी याद कर लेना। ह्यूमन का याद रखना, हमेशा पूछता है। हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला भी कहते हैं, याद रखना। ऑनियन का भी इंपॉर्टेंट है, ऑनियन के 16 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना। तो कुछ के नाम तो याद कर ही लेना, बाकी सबके याद हो जाए तो अच्छी बात है। चलेगा? क्रोमोसोम नंबर याद रहेंगे, किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं। चिंपैंजी में कितने होंगे? 48। समझ गए हो? चलो, बड़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होने से ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, ऐसा कुछ गारंटी है क्या? जिसके क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा, जिसके क्रोमोसोम नंबर कम होंगे वो छोटा होगा? ऐसा कुछ रिलेशन है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म का और क्रोमोसोम नंबर का? नहीं है। क्योंकि बटरफ्लाई को देखो, बटरफ्लाई छोटी सी होती है ना, उसके शरीर में कितने क्रोमोसोम है? 380 क्रोमोसोम है। देख पा रहे हो? और हम ह्यूमन इतने बड़े हैं, हमारे शरीर में सिर्फ 46 है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होने से साइज बड़ा होगा, ऐसा कुछ गारंटी है क्या? ऐसा कोई रिलेशन है क्या? तो क्रोमोसोम नंबर का और साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म का कोई रिलेशन नहीं है, याद रखिएगा। यही आपकी लाइन पूछा है क्वेश्चन में। इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमेट? यस या नो? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, इज देयर एनी रिलेशनशिप इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमेट? कोई रिलेशन है मियोसाइट के नंबर और गैमेट के नंबर में, क्रोमोसोम नंबर में? हाँ, क्या रिलेशन है? मियोसाइट में हमेशा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डबल होंगे, हमेशा डबल क्रोमोसोम, गैमेट के क्रोमोसोम से डबल होंगे, यही रिलेशन है। यहाँ 2n होंगे और वहां n होंगे, सीधे आधे और डबल का रिलेशन है।
गैमिट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं और मियोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, याद रहेगा। तो रिलेशन है कि नहीं है मियोसाइट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम और गैमिट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, कोई रिलेशन है कि नहीं है? है, हाँ चलेगा। इतना चीज खत्म हुआ, आपको कोई दिक्कत? तो गैमिट फॉर्मेशन हमने पढ़ डाला, गैमिटोजेनेसिस पढ़ डाली। और एक्चुअल में गैमेटोजेनेसिस स्पर्म कैसे बनता है, ओवा कैसे बनता है, वो आपको डिटेल में जूलॉजी में आपको चैप्टर जब आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पे सर और अच्छे से बताएंगे, गैमेटोजेनेसिस होते हुए बताएंगे, गैमेट बनाएंगे, स्पर्म कैसे बनता है आपके शरीर में। उस प्रोसेस को पढ़ना चाहते हो तो वो जूलॉजी में आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। प्लांट में कैसे बनते हैं वो हम पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर आएगा प्लांट में कैसे बनते हैं वो हम पढ़ाएंगे, और एनिमल में गैमेट कैसे बनते हैं वो सर पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चलेगा। हाँ सर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने पहली घटना पढ़ डाली, गैमेट फॉर्मेशन। दूसरी घटना क्या थी? गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर होना, एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज तक गैमेट पहुंचाने की घटना को गैमेट का ट्रांसफर कहते हैं। अब बताइए, गैमेट यहां से वहां मेल की बॉडी में बना है और फीमेल की बॉडी में जाना है, तो बड़ा मुश्किल है वहां से वहां तक भेजना। और जब यहां से वहां तक जाएगा, मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक जाएगा, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज की बात कर रहे हैं हम। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज में मेल की बॉडी में जो गैमेट बने हैं, मेल गैमेट, वो फीमेल गैमेट तक कैसे जाएंगे? या फीमेल गैमेट आएगा या मेल गैमेट जाएगा? तो याद रखना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज में मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट कैसा होता है? मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज में नॉन मोटाइल होता है, याद रखना। ज्यादातर ऑर्गेनिज में गैमेट जो होते हैं, कौन सा मोटाइल होगा, कौन सा नॉन मोटाइल होगा? मेल मोटाइल होगा सर। हाँ, ज्यादातर ऑर्गेनिज में मेल गैमेट ही मोटाइल होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब मूवेबल होता है, मोटाइल होता है जैसे दूसरे जा सकता है। और फीमेल गैमेट कैसा होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज में? फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल होता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज की बात कर रहे हैं, नॉन मोटाइल होता है। इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनिज में कौन जाएगा किसके पास? मेल गैमेट जाएगा, किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेट के पास जाएगा, मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास। और जिस चीज की वजह से जाएगा, कोई ना कोई मीडियम से होकर जाएगा, कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होगी। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक स्विमिंग करके जाना, तैर कर जाना है, तो कुछ ना कुछ मीडियम जरूरत होगी। बताइए, थैलोफाइटा प्लांट में मीडियम कौन होगा? ब्रायोफाइटा प्लांट में मीडियम कौन होगा? टेरिडोफाइट प्लांट में मीडियम कौन होगा? वाटर। आपने पढ़ा था, बताइए। वाटर एक्ट एज अ मीडियम, वाटर मीडियम की तरह काम करेगा। किसमें? थैलोफाइटा प्लांट में, ब्रायोफाइटा प्लांट में और टेरिडोफाइटा प्लांट में। इन तीनों प्लांट्स में मीडियम की तरह काम कौन करेगा? वाटर करेगा। इसलिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक स्विम करके जाएगा, फ्लैजला की मुझे मोटाइल होगा, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक मोटाइल है, इसलिए तैर कर जाएगा। कोई दिक्कत? जब जा रहा होगा तो रास्ते में क्या जरूरी है सारे से सारे मेल गैमेट जितने हमने, देखो इसने मेल ने अपना गैमेट छोड़ दिया, पानी में फेंक दिया, अपना स्पर्म पानी में छोड़ दिया, क्या सारे स्पर्म पानी से बहते हुए फीमेल के पास तक पहुंच जाएंगे? गारंटी है क्या? या रास्ते में पानी की लहर बदल गई, पानी का वेग बदल गया, कोई इधर उधर भाग जाएगा, कोई गिर जाएगा, कोई सड़ जाएगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? कोई पानी पी गया तो उसमें से स्पर्म उसका चला गया, आप गए नदी में मुंह धो लिए, नहा लिए, आपके बॉडी में उसका स्पर्म आ सकता है क्या? मतलब सारे स्पर्म यूजफुल हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, या कुछ बर्बाद भी हो सकते हैं? बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद भी हो सकता तो बहुत सारे बर्बाद भी हो सकते हैं, वेस्टेज हो सकता है। तो सारे के सारे की स्पर्म यूज होंगे, सारे मेल गैमेट यूज होंगे, ये गारंटी है कि नहीं है? नहीं है। इस केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, या जिनके शरीर में ऐसा इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, मीडियम से होते हुए जाएगा, तो बहुत सारे मेल गैमेट बर्बाद हो जाएंगे, सारे के सारे मेल गैमेट वहां तक फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी बुक लिखती है लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फेल टू रीच फीमेल गैमेट। बहुत सारे मेल गैमेट फेल हो जाएंगे। किस मामले में फेल हो जाएंगे? फीमेल गैमेट तक पहुंचने में। इस बात को कंपनसेट करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है? जितने मेल गैमेट की जरूरत होगी उससे कई गुना ज्यादा मेल गैमेट बनाती है। समझ में आ रही बात? आपके बॉडी में बच्चे पैदा करने के लिए कितने स्पर्म की जरूरत होती है? एक बच्चा पैदा होने के लिए कितना स्पर्म चाहिए होता है?
एक। One. एक स्पर्म। एक। तो आपकी बॉडी को एक ही स्पर्म बनाना चाहिए ना, एक बार में, एक बार के इजैकुलेशन होने पे, एक बार इंसेमिनेशन करने पर, हम लोगों को सेक्स करने पर एक ही स्पर्म निकलना चाहिए ना। लेकिन निकलते कितने हैं? 200 लाखों मिलियन निकलते हैं। स्पर्म लगभग निकलते हैं, लगभग 200 मिलियन स्पर्म एक बार में हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, जबकि बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए। क्यों ऐसा करता है हमारा बॉडी? क्योंकि जरा गारंटी नहीं कि वो एक स्पर्म वहां तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, फीमेल गैमेट तक कोई गारंटी नहीं। रास्ते में बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं, फेल हो जाते हैं जाते में। इसीलिए रास्ते में जो स्पर्म मरते रहते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी जो भी है मेल गैमेट ज्यादा बनाती है कि नहीं बनाती? एक्चुअल नंबर जितना जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा बनाती है, कि कई सारे बर्बाद भी हो जाए रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पानी में, हवा में, कुछ में भी जाते समय रास्ते में जब जा रहे हो तो रास्ते में बहुत सारे बर्बाद भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े, चलेगा? यस सर। इतनी बात समझ में आए? लार्ज नंबर ऑफ, क्वेश्चन लाइन पढ़कर जाते हैं इंग्लिश में, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फेल टू रीच द फीमेल गैमेट एज अ कंपनसेशन, सो दैट एज अ कंपनसेशन लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर फॉर्म। इसके कंपनसेशन के लिए बहुत सारे क्या होंगे? मेल गैमेट बनेंगे। कंपनसेशन ऑफ दिस लॉस के लिए क्या बनेंगे? बहुत सारे आपके मेल गैमेट बनेंगे, सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज्यादा बनेंगे, कई हजार गुना ज्यादा मेल गैमेट बनाएगी बॉडी, कई हजार गुना ज्यादा बनाएगी, जिससे कि रास्ते में मर भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े, चलेगा? यस सर। यस सर। जनरली कौन से गैमेट मोटाइल होंगे, मेल या फीमेल? जनरल केस में बात करें तो Male gamete. मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट नॉन Non-motile. नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल को स्टेशनरी भी कहते हैं, स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मतलब जो चल फिर ना सके, ठीक है? नॉन मोटाइल का दूसरा नाम है स्टेशनरी। लेकिन याद रखना, फंगस में, कुछ फंगस में और कुछ एल्गी में मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं, याद रखिएगा। एक्सेप्शन कौन है इस घटना का? तो याद रखिएगा, सम एल्गी एंड फंजाई, कुछ एल्गी में और कुछ फंजाई में बोथ गैमेट आर मोटाइल, दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल हो सकते हैं। जनरल केस में, ह्यूमन के केस में कौन सा गैमेट मोटाइल है? लड़कों का कि लड़कियों का? स्पर्म मोटाइल है कि ओवा है कि दोनों है? स्पर्म। Sperm motile. स्पर्म मोटाइल है। स्पर्म जाता है इसलिए फीमेल गैमेट के पास, स्पर्म जाता है एक मीडियम से होते हुए जाता है, आपकी पूरी, आपके वेजाइना से होते हुए पूरा अंदर तक जाता है, वेजाइनल ट्रैक से होते हुए अंदर तक। कहां तक जाता है? लड़कियों के वेजाइना से होते हुए स्पर्म कहां तक पहुंचता है? वो आपके फेलोपियन ट्यूब तक, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा है, और फेलोपियन ट्यूब में आपके ओवा रहता है, वहां पर जाकर दोनों मैटिंग कर लेते हैं। तो ये कौन गया किसके पास? मेल गया, स्पर्म गया, ओवा के पास पहुंचता है। मोस्ट ऑफ एनिमल में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ एल्गी में, कुछ फंजाई में दोनों गैमेट मोटाइल हो सकते हैं, चलेगा? सारे एल्गी में नहीं, सारे फंजाई में नहीं, कुछ एल्गी में, कुछ फंजाई में, सम लगा है इसीलिए, चलेगा? इतनी बात समझ गए हो? हाँ सर। ठीक है। और मीडियम मीडियम की तरह बिहेव कौन करेगा? एल्गी के लिए, ब्रायोफाइट प्लांट के लिए, टेरिडोफाइट प्लांट के लिए कौन मीडियम की तरह काम करेगा? किसके थ्रू? किसके थ्रू जाएंगे? वाटर एक्ट एज अ मीडियम की तरह वाटर एक्ट करेगा। फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट, मेरे घर में फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट है या बाइसेक्सुअल, कोई भी है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा। मेल गैमेट मतलब एंथर में बनेगा, और फीमेल गैमेट मतलब स्टिग्मा में। एंथर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बताइए, बचपन से पढ़ते आए हो। Pollination. पॉलिनेशन होगा, तो वहां पर पॉलिनेशन होगा। अगर मेल और फीमेल गैमेट पास पास में लगे हुए, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो दोनों गैमेट पास पास होंगे कि नहीं होंगे, मेल और फीमेल? यस सर। एक दूसरे के इतने पास होंगे मेल और फीमेल गैमेट कि एक दूसरे के पास चले जाएंगे आसानी से, हवा के थ्रू, एयर के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पास पास होंगे कि दूर दूर होंगे एक दूसरे से? एंथर और स्टिग्मा दूर होंगे। तो पॉलिनेशन करने के लिए किसी ना किसी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी?
Yes, sir. हाँ और सर। वो पॉलिनेटर कोई भी आपके इंसेक्ट हो सकते हैं, कोई कई तरह के इंसेक्ट हो सकते हैं, बटरफ्लाई हो सकता है, भौरा हो सकता है ना, कोई बर्ड्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पॉलिनेटर की तरह बिहेव कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो पॉलिनेशन या पॉलिनेटर ये भी आपके ट्रांसफर ऑफ गैमेट है कि नहीं है? अब पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा में पहुंचे, पॉलन ग्रेन उड़कर स्टिग्मा में पहुंचे, स्टिग्मा में तक पहुंचे ना, उसको पहुंचना कहां तक था? पॉलन ग्रेन को, मेल गैमेट को कहां तक पहुंचना था? फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचना था। तो आगे की जर्नी कैसे तय करेगा? एक ट्यूब बनाएगा जिसे कहेंगे पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के थ्रू जाकर कहां पहुंचेगा? ओवा के पास पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत? तो प्लांट्स में, नॉर्मल प्लांट्स की बात करें तो आपके मेल गैमेट फीमेल गैमेट के तक ट्रांसफर कैसे होंगे? दो घटना के बाद। पहली घटना क्या होगी? पॉलिनेशन, और दूसरी घटना क्या होगी? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जिनको समझ में नहीं आया टेंशन मत लो, हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर यही आने वाला है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पढ़ाएंगे अच्छे से। कोई दिक्कत? नो सर। चलेगा। तो याद रखना, इस तरह कई सारी घटनाओं के थ्रू आपके मेल और फीमेल के गैमेट एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। एनिमल्स में स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसे क्वाइटस कहते हैं। क्वाइटस नाम सुना है? क्वाइटस या सेक्स या मैटिंग कहते हैं, जिसके थ्रू आपके मेल के गैमेट पेनिस की मदद से एक पर्टिकुलर डेप्थ तक आपके फीमेल की बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं। और इस घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन नाम की घटना होती है जिसमें मेल के पेनिस की मदद से, पेनिस एक डिलीवरी ऑर्गन है जो स्पर्म को फीमेल की बॉडी में, वेजाइना में एक पर्टिकुलर डेप्थ तक अंदर तक छोड़कर आता है। तो डिलीवरी ऑर्गन की तरह काम करता है और फीमेल की बॉडी में एक पर्टिकुलर डेप्थ में जाकर सीमेन को छोड़ता है, स्पर्म को छोड़ता है, जिससे कि फिर आगे की ओर वो मूव करता हुआ, आपके सीमेन में बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसकी मदद से वो मूव करता हुआ मीडियम की तरह काम करते हैं और मूव करता हुआ ओवा तक पहुंच जाता है। इस तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गैमेट ट्रांसफर के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है कि नहीं है? प्लांट के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। प्लांट और एनिमल का अलग अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट का हम पढ़ाएंगे, एनिमल्स का अभिषेक सर पढ़ाएंगे, ह्यूमन में कैसे पहुंचता है डिटेल में। लेकिन आप याद रखिएगा, यहां पर इस चैप्टर में कुल याद रखने की चीज क्या थी कि जनरली मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन सम एल्गी में, सम फंजाई में दोनों ही गैमेट मोटाइल हो सकते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी यहां के इस चैप्टर से। चलेगा? Yes, sir. यस सर। अब यहां तक हम पढ़ डाले, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच गया, जिस भी तरह से पहुंचा, जहां भी पहुंचा, जिस भी ऑर्गेनिज्म में था, अलग अलग पहुंचा। अब आगे जाकर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा, कहां होता है फर्टिलाइजेशन, कैसे होता है? अब ये पोर्शन आया तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या घटनाएं होंगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या घटनाएं होंगी, ये दोनों चीज को पढ़ेंगे। कल आपका होपफुली चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल दो चीजें पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ये दो चीजें पढ़ लेंगे, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। प्री फर्टिलाइजेशन आज खत्म हो गया, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने पढ़ लिया है। फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम कल पढ़ेंगे और कल ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा होपफुली। चलेगा? आज के लिए इतना काफी है। यस सर। चलो तो फिर बाय Yes, बाय sir. बच्चों, कल मिलते हैं, कल सेम टाइम पे मिलते हैं और कल आपका चैप्टर भी खत्म कर देते हैं ये वाला। ठीक है? Okay, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।